लेकिन इस समय जब आप हड़ताल कर रहे हैं तो आपकी जो जितनी जनपद पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर जो आम लोग हैं उनके तो काफ़ी सारे काम प्रभावित हो रहे होंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी मुद्दा है एकलव्य में, प्रयास में बच्चों का एडमिशन का, और बच्चों का एडमिशन के लिए उनको ऑनलाइन जन्म प्रमाण की आवश्यकता है। और जब पंचायत सचिव हड़ताल में है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, पूरा भारत सरकार का ही कहें, प्रधानमंत्री आवास का, जिसका बेसलाइन सर्वे ऑनलाइन हो रहा है। उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री आवास के जो प्रतीक्षा सूची के जो हितग्राही हैं उनका ऑनलाइन सर्वे नहीं हो पा रहा है। और विकास कार्य की बात करें तो किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जो नए नए सरपंच चुन के आए हैं उनका जो हमारा ज्वाइंट सिग्नेचर भी बैंक में जाता है वो भी नहीं जा पाया है। इससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है जी। लेकिन अभी जिस तरह से आपकी हड़ताल जारी है और इस हड़ताल को देखते हुए जब ग्राउंड पर जाके हालात जो दिखाई देते हैं उसमें जैसा कि आप खुद अभी बयां कर रहे हैं कि कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, सरकार भी यही बोल रही है और सरकार ने आपको बीते चेतावनी भी दी कि यदि आपने हड़ताल समाप्त नहीं की तो आपके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई या जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो आपके खिलाफ की जाएगी। लेकिन बजाय उस चेतावनी से डरने से आप डरे तो नहीं, लेकिन आपने सरकार को ही चेतावनी दे दी कि 21 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर में जाके धरना देंगे। पैकरा जी, देखिए क्या है, हमारे पंचायत सचिव 1995 से कार्यरत हैं और उसमें से हमारे कई सचिव भाई रिटायरमेंट हो गए, कई सचिव भाई कोरोना काल में कोरोना के गाल में समा गए। ऐसे स्थिति में दर दर की ठोकर खा के मरने से अच्छा इस बार आर और पार की लड़ाई के लिए सभी ने ठान लिया है। चाहे उनका नौकरी बर्खास्तगी की ओर जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की दमनकारी सरकार की नीति को सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शासकीयकरण लेकर रहेंगे, ऐसे सबका ठाना हुआ विचार है। इस बार सरकार के साथ हमारा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन पैकरा साहब, आप अपनी जो आपकी मांगे हैं वो तो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी करेगी ना, दिल्ली जाके धरना देने की क्या आवश्यकता है? धरना तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साथियों को शासकीयकरण की जो सौगात की बात कही गई है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी पत्र में लिखा गया है और ऐसे गारंटी पत्र आज फेल होते नजर आ रहा है जो हमारे पूरे भारत देश के एक ब्रांड है मोदी जी, और ऐसा उनका जो गारंटी का पत्र है वो फेल हो रहा है। तो हम दिल्ली में जाकर माननीय मोदी जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आपके नाम पे छत्तीसगढ़ में गारंटी दिया गया है वो फेल हो रहा है, इसलिए आप छत्तीसगढ़ सरकार को कहें कि पंचायत सचिवों की मांग को सहर्ष स्वीकार करके उनको शासकीयकरण का सौगात दें। इसलिए हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देकर ये जितने भी पंचायत सचिव हैं ये केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ताकि दबाव बने छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर, और पंचायत सचिवों की जो एक सूत्री मांग है, केवल एक मांग है कि इनका शासकीकरण कर दिया जाए। लेकिन एक बात बताइए पैकरा साहब कि यदि इस सरकार आपके जंतर मंतर के धरने को देखने के बाद भी नहीं मानती है तो फिर आगे आप क्या करेंगे? देखिए, हम पहले तो दिल्ली जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे पंचायत सचिवों का शासकीयकरण के संबंध में, और तब भी हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो सबसे पहले हम माननीय विष्णुदेव साय जी का सीएम हाउस घेराव करेंगे, पूरे 10,500 पंचायत सचिव। उसके बाद हमारे पंचायत मंत्री जी का भी बंगला का घेराव करेंगे, उसके बाद सम्मानीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का भी बंगला का घेराव करेंगे, और इस तरह से हम लोग अपना नाराजगी व्यक्त करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। एक बात बताइए पैकरा जी, सरकार के पास विकल्प क्या है? यदि सरकार आपकी जो मांगे हैं उनके आगे झुकती नहीं है और वो अपने रवैये पे कायम रहते हैं तो क्या वो आपको बर्खास्त कर सकते हैं? देखिए, सरकार के पास पूरे ताकत हैं, वो बर्खास्त भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, उन्हीं के हाथ में है। लेकिन इस बार हमारे पंचायत सचिव डर नहीं रहे हैं किसी भी प्रकार से, बर्खास्तगी के धमकाने को किसी भी प्रकार से हम लोग डरेंगे नहीं और सरकार के साथ डट कर लड़ेंगे। और ऐसे में हमारे पंचायत सचिव कई 1 महीना बाद 2 दिन बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो ऐसे स्थिति में ऐसे भी रिटायर हो रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि बर्खास्त ही हो जाएं। तो ये स्वीकार करेंगे, लेकिन बिना शासकीयकरण लिए इस बार वापस नहीं जाना चाहिए। 11,000 10,500 जो आप बता रहे हैं, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं पंचायत सचिवों का, उसमें कितने ही रिटायर होने वाले होंगे? बाकी लोगों को तो डर होगा ना नौकरी का। नहीं, हमारे पंचायत सचिव लगभग साल भर के अंदर में लगभग 3,000 पंचायत सचिव रिटायरमेंट हो जाएंगे
और इतने भारी संख्या में रिटायरमेंट होंगे जिनको रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, शून्य पे वो लोग जाएंगे। ऐसी स्थिति में सभी एक साथ जो हमारे जो नए सचिव भी हैं उनका साथ देकर उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं कि आपके साथ हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इस बार किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे।